हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपको सारा पूरा दिन का रूटीन बताएंगे, है ना गाइस। ये हमारी बर्तन वाली दीदी हैं, ये हमारी पोछे वाली दीदी हैं। तो काम स्टार्ट करें। अभी हमने चाय पी के ख़त्म। तो हमारा दिन स्टार्ट हो चुका है। उठ के आज छुट्टी वाले दिन भी जल्दी उठना पड़ रहा है क्योंकि बहुत अदर काम है। आपको दिखाते हैं पूरा दिन का रूटीन। होप आपको अच्छा लगे। न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाना एंड कीप सपोर्ट। अच्छा लगेगा, घरेलू चीज़ें देखना वैसे ही बहुत अच्छा लगता है सबको। ठीक है, पहले हम तो यहाँ पे बर्तन धोना स्टार्ट हो गए हैं। हम भी जा रहे हैं बट यार आगे हम ये हमारे बर्तन वाली दीदी है। दीदी प्लीज अच्छे से करना, पिछली बार ना थोड़ा साबुन रह गया था। आपने पैसे कम दिए थे। पैसे लेने के टाइम पे एकदम टाइमली आ जाते हैं और जब काम करने टाइम पे तो ओहो क्या ही बताएं। तो हम सबसे पहले इसको धो लेंगे। मैं इधर धो लूं। इसको धोया नहीं है? नहीं धोया यार, कुछ भी नहीं करके गई प्रीति। बताओ सर पे चढ़ा लो। तो हम अपने अपने काम पे लग चुके थे। काम आज बहुत ज़्यादा था क्योंकि हमने काफ़ी कुछ बनाना था खाने के लिए, खिलाने के लिए, है ना। तो हम 11 बजे आए थे किचन में, हमें 3:30 बज गए थे, लिटरली 3 बज गए थे। इतनी गर्मी में पसीने पसीने हो के पागल हो गए थे हम तीनों सिस्टर्स। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, अदरक लहसुन का पेस्ट बनाना था, उसको मैंने अच्छे से वॉश करके कट कर लिया। क्योंकि अगर हम साबुत डालते हैं ना मिक्सी में तो वो ना मिक्सी ख़राब हो जाती है। तो क्योंकि 2-3 बारी मैंने ऐसे ही किया था, साबुत अदरक मैं डाल देती थी तो उसके जो पंखड़ी होते हैं ना वो टूट जाते थे। तो मैंने इस बारी बहुत ध्यान से कट करके, ये देखो इन दोनों का रोमांस ही नहीं ख़त्म होता है। तो हार्ट अच्छा बनाया था, हार्ट के अंदर इसका फेस आ रहा था। तो वो बर्तन धो रही थी, ये हमें परेशान कर रही थी। इन्होंने बोला कि वीडियो में थोड़ा चस्का मस्का ना हो तो लोग बोर हो जाते। तो ये आइज़ निकाल के ना ये छोटी वाली सिस्टर के कपड़ों के अंदर डाल दिया। तो वो ना 2 मिनट तक तो ऐसे हो गया ऊ कर रही थी क्योंकि बहुत ठंडा लग रहा था। और फिर उसके बाद थोड़ी बहुत मौज मस्ती करके हम अपने अपने काम पे लग गए। तो बहुत ज़्यादा काम था, बहुत ज़्यादा। तो हम सोच रहे थे जल्दी जल्दी काम हो और हम वीडियोस बनाएं, रील्स वगैरह बनाएं। तो हमारे पास इतना टाइम बचा नहीं था कि हम रील्स बनाएं, क्योंकि उसके बाद बंदा थक जाता है। तो फिर मैंने उसके बाद मैदा ले लिया क्योंकि मोमोज़ बनाने थे काफ़ी सारे और एग रोल के उस पत्तल भी बनाने थे। तो मैंने काफ़ी सारा मैदा ले लिया, उसमें थोड़ा सा नमक एंड थोड़ा सा ऐड करके ऑयल ऐड करके उसको गूंदना था मेरे को। अभी गूंदा नहीं था मैंने। तो मैं अपने सिस्टर को बता रही थी, तू हम दोनों काम कर रहे हैं, तू इधर उधर वो कर रही है, घूम रही है। तो उसको मैं सुना रही थी। उसके बाद मैं आटा गूंदने लगी थी। आटा गूंदने में काफ़ी टाइम लगा क्योंकि काफ़ी सारा था वो, मतलब 2 किलो का तो था। उसके बाद इसने इसको मारा क्योंकि मौज मस्ती होती रहनी चाहिए। इनके साथ मैं ना बिल्कुल बोर नहीं हूँ, अदरवाइज़ मैं अकेली होती तो मैं बहुत बोर हो जाती। तो इन दोनों ने मेरे को बहुत एंटरटेन किया है। मेरे मतलब मैं बोर नहीं हुई, एक दूसरे को परेशान करते। अब देखना कैसे पागल वाली हरकतें करेंगे। अभी तो बर्तन धुल रहे हैं, इतने बर्तन थे ना। एक बारी मेरी सिस्टर ने धोया, एक बारी मैंने धोया। उसके बाद ना ये लाफिंग जो चल रहा है, लाफिंग मुझे तो नाम भी नहीं लेना आ रहा। जिधर देखो लाफिंग ऐसे कुछ करके, है ना। कौन सा फूड है ये, नेपाली फूड है, आई डोंट नो, चाइनीज़ फूड है, कौन सा है। मैंने देखा था तो मैंने भी ट्राई किया। थोड़ा सा मैदा लेके मैंने उसको भिगो दिया। देन उसके बाद उसको इतना मतलब वो करना है, जो हमने आटा बना था ना उसको पूरा लिक्विड में वो कन्वर्ट कर लेना है। फिर उसके बाद लिक्विड में कन्वर्ट करने के बाद वो वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी। मैं आपको वैसे बता रही हूँ क्योंकि मैंने भी फर्स्ट टाइम ट्राई किया था। तो मैं क्या ट्राई करती हूँ, फिर हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो उसके बाद मैंने अपनी सिस्टर को बोला प्याज छीलो, एक को बोला था, बेचारी दूसरी ने दिख रहा है, खाओगे जी? गंदी चटनी बनाती है ये। तो ये देखो इनकी कॉमेडी देखना आप। इतनी हंसी आ रही थी ना मेरे को, लिटरली इतनी ज़ोर ज़ोर से वो कर रही थी। ये देखो इसको मजाक लग रहा था। और सबसे मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि शॉपसी से मेरे को कोई काम की चीज़ आई। 110 का था ये और इतना मतलब काम का निकला ना, सच्ची में बहुत ज़्यादा काम का। अगर आपको भी ज़्यादा वेजिटेबल्स काटना होता है या फिर मतलब किचन में ज़्यादा काट पीटी की सामान चीज़ें चाहिए होती है, प्याज वगैरह, तो आप इसको बाय कर सकते हो। 2-2, 4-4 पीस करके बड़े बड़े। तो ऐसे कर लो, बहुत अच्छा फाइन सा वो बनता है। देखो आपके सामने दिख रहा है गाजर हमने इसी में करा, शिमला मिर्च, क्योंकि मोमोज बनने थे काफ़ी सारे तो हाथ से घिसने में बहुत टाइम लगता है। तो मैंने क्या बोला सिस्टर को, इसी में आप शिमला मिर्च भी डाल के देखो कि कैसा बनता है। बहुत अच्छा, बहुत काम की चीज़। मैं इसको बोल रही थी बॉक्स दिखाओ,
मतलब कि आप लोगों को पता लग जाएगा मैंने कहाँ से ऑर्डर किया है। प्राइस के अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छा काम कर रहा था, बाकी देखते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी, हमें एग रोल के लिए सामान बनाना था, तो मैं इसको गोभी को, पत्ता गोभी है ये, तो उसको अच्छे से पतले पतले करके काट दूँगी। उसके बाद इसमें प्याज, टमाटर नहीं होगा, गोभी, प्याज एंड गाजर, शिमला मिर्च, ये सारी चीज़ें होगी। उसको हम ना जैसे नूडल्स में डालने के लिए बनाते हैं ना, ऐसे सब्ज़ी बना लेते हैं, क्योंकि फिर बाद में रोल पे काम आता है। तो ये दोनों अपने घिसने पिटने वाला काम कर रहे थे। एक उसमें कर रही थी जो मैंने आपको दिखाया था, और दूसरा वो कद्दूकस से कर रही थी। तो यहाँ पे मैं अपनी सब्ज़ी को तड़का लगाने आ गई थी। ऑयल डाल लिया था मैंने, फिर सारे वेजिटेबल्स वगैरह, लहसुन पेस्ट वगैरह डाल रही थी। उधर हमारी चटनी बन रही थी मोमोज़ के लिए, तिखी मोमोज़ के लिए, तीखी चटनी लाइक उसके बाद बहुत ज़्यादा ऑयल हो गया था, तो मैं उसको रिटर्न डाल रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल ऑलरेडी पत्तल बनते हैं तब भी ऑयल लगता है, सिकता है तब भी मक्खन लगता है, फिर बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है। तो उसके बाद अच्छे से मैंने इसको अदरक लहसुन पेस्ट को गरम कर लिया, गरम मतलब ब्राउन होने तक। फिर उसके बाद मैं इसमें क्या करूँगी, सारे सब्ज़ी डाल के, और वो क्या कहते हैं, विनीगर डाल दूँगी थोड़ा सा, एंड उसके बाद थोड़ा सा अजीनोमोटो डाल देंगे, नमक मिर्च डाल देंगे, बस। उसके बाद हमारी सब्ज़ी बहुत अच्छी बन के रेडी हो जाएगी। वो एग रोल, हमारी चटनी भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी थी। और मतलब मेरा दिन मुझे पता ही नहीं लगा कैसे गया कैसे नहीं गया, काम में निकल गया। मुझे होता है कि एक छुट्टी मिलती है जॉब से तो आराम करूँ, नहीं मिला मेरे को आराम, मेरी बहनों को भी नहीं मिला, मैं उनकी हेल्प कर रही थी, बट पता ही नहीं लगा उनके साथ हंसते खेलते कैसे काम हो गया, है ना, बहुत अच्छा लगा। और मोमोज़ की रेसिपी हम आपको, अगर आपको चाहिए तो हम आपको बता देंगे, आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। चिकन मोमोज़ हो गया, हम दोनों मोमोज़ बनाएंगे आज, वेज भी नॉन वेज भी, सब बन रहा था। तो सब्ज़ी को अच्छे से, मैं बोलती थकी, लाइक मैं औरों को देखती थी ना, जैसे ब्लॉग्स देखती थी, मैं उनको लगता था यार कितना इजी है ना। अब मेरे 15-16 मिनट की वीडियो, उसमें भी मेरे को वॉइस ओवर देने में मौत आ रही है, क्योंकि इतना बोलना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे बोलना पसंद नहीं है, फिर भी इतना बोलना पड़ रहा है और मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट टाइम मैं ब्लॉग बनाऊँ ना, साथ के साथ बोलूँगी, बंदे को कन्फ्यूजिंग नहीं होएगी। तो मैं यहाँ पे टिक्की की तैयारी कर रही थी, आलू टिक्की भी बननी थी। तो मैं देखो, मैंने सारा कुछ इसमें जो नमक मिर्च प्याज वगैरह सब कुछ डाल के एक आटा सा गूँध लिया था। फिर उसके बाद अच्छी सी गोल सी, मुझे ना मैकडी वाली जैसे होते हैं ना, मैकडी वाली टिक्की, वो अच्छी लगती है, तो मैंने उस टाइप का ही ट्राई किया था बनाने की। टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था और बन भी बहुत अच्छा गया था। मुझे डर था कि फट ना जाए, बट फटा नहीं, बहुत अच्छा बना। मैं दिखाऊंगी कितना अच्छा बना, एकदम ब्राउन सा और फूल जाता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ना अरारोट डालना पड़ता है ताकि उसको सॉफ्ट और क्रंची और थोड़ा सा उसकी साइज़ बढ़ जाता है उसको डालने से, ऐसे सूखी सूखी सी नहीं बनती। देखो कितना प्यारा हो गया था, इतना सा डाला था और इतना बड़ा बन के निकला था ना। मेरी सिस्टर मुझे गुस्सा कर रही थी कि इतने से के 2-4 ही बना दोगे, लेकिन मैंने इतने आटे में से 15 बना दिए थे, इतने अच्छे। तो उसके बाद ऑलमोस्ट ये काम भी हो गया था हमारा। ये हमारी बहन है, वो चिकन मोमोज़ की तैयारी कर रहे थे, उसका पेस्ट बना रहे थे सारा कुछ डाल के। फिर मैंने किचन क्लीन कर लिया, क्योंकि मैं क्लीन, आप प्लीज़ जज मत करना किचन इतना गंदा क्यों रख रखा है। इतना काम हो ना फिर पता ही नहीं लगता, काम में ना बढ़ता ही रहता है। गंद वैसे ही नहीं था, साफ़ था, लेकिन वो बर्तन इधर उधर फैल रखे थे। तो हमने यहाँ पे पहले वेज बनाने थे हमने मोमोज़, तो हम मोमोज़ बना रहे। मैं बेल के थक गई थी, तो मैंने अपनी सिस्टर को उधर शिफ्ट किया, तो मैं उसकी जगह पे आके कि मैं भी बनाऊंगी, लेकिन मेरे से बनानी शेप नहीं अच्छा बन रहा था, वो टूट रहा था, निकल रहा था। तो फिर ये देखो, मैंने बोला था ना आपको, लाफिंग ट्राई कर रही हूँ मैं फर्स्ट टाइम, पता नहीं, मुझे नाम भी नहीं बोलना आ रहा। तो मैंने ये स्टीम में ही रख दिया था, ये पेस्ट था बना के स्टीम में रख दिया। तो जो तिक्की चटनी बनाई थी वो लगाया मैंने। ये जो पत्तल था ना, वो बनाने में बहुत मुश्किल हुई मेरे को, बट ये बन गया था, बहुत मुश्किल के बाद बना था। तो मेरे पास सब्ज़ी पड़ी थी, वो मैंने डाली, जो मैंने आपको बताया था ना एग रोल के लिए मैं बना रही हूँ, उसी में मैंने कुछ सामान ऐड करके, फिर उसके बाद तो ये बहुत अच्छा बन गया था। पहले वाला बहुत टूट गया था, तो मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं, मैंने वीडियो क्लिप निकाली थी उसकी भी, मैंने डालना पसंद नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा टूट गया था। ये बहुत अच्छा बना था, तो एक मैंने खाया, 2 पीस मैंने अपनी सिस्टर को दे दिया था, क्योंकि पहले वाला मैंने खा लिया था ना। टेस्ट बहुत अच्छा है, लेकिन वही पत्तल बनाने में, जो लाफिंग की वो पत्तल बनती है ना, वो बनाने में बहुत मुश्किल है। हमने सारा काम कर लिया था ऑलमोस्ट, तो मैंने इन दोनों को बोला कि आप दोनों नहा लो, तब तक मैं मैगी बना लेती हूँ। तो फिर मैंने मैगी बना लिया था, इसका प्याज रह गया था, कहती मैं इतना करके, फिर मैंने इनके बाद हमारा सारा काम हो गया था, तो हमारी मैगी बन रही थी।
इन दोनों को नहाने के लिए भेज दिया था। नहा के आ चुकी थी। अब देखो मैं भी जाने वाली हूँ। पहले मैंने सोचा मैं थोड़ा सा कोक ले लेती हूँ और मैगी ले लेती हूँ, खाने के बाद मैं नहाऊँगी, क्योंकि खाते खाते भी बहुत पसीना गर्मी लगता है मेरे को। ये देखो ये दोनों आ चुकी थी नानू के बन ठन के, मेरे को दिखा रही थी कैसे लग रहा है सुन, क्योंकि इन्होंने रील्स बनानी थी। मैंने तो कुछ नहीं बनाया बाबा, क्योंकि इतना काम करके ना मैं पागल हो गई थी। तो मैं नानू के खाना पीना खा के आराम से रेस्ट कर रही थी। उसके बाद बस आप लोग भी खा लो, और होप आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा आज का ब्लॉग। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना था।